दो क्लासेस में हम लोगों ने वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा है और वेक्टर का एडिशन में पढ़ा है। वेक्टर के एडिशन के किस प्रकार से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम को पढ़ा, जैसे वो रेन और जो विंड वाला जो सवाल था उसको पढ़ा। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं। परंतु आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर एडिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए हम लोग आज शुरुआत करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहली बात तो यही बताना चाहता हूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई अलग से नियम ही नहीं है। तो अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का नियम नहीं है तो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस बात पर गौर कीजिए। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जिसको मैंने सिर्फ एडिशन करने सिखाया है, वो किसी भी प्रकार का एडिशन कर सकता है, और मैं उसको कहूं कि तुम -5 -3 करके दिखाओ, तो वो क्या करेगा? 5 -3 का मतलब है 5 में -3 को जोड़ देना। 5 में -3 को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो 5 -3 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर वेक्टर a माइनस b करना हो तो हम वेक्टर a में b का उल्टा जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, ये वेक्टर a है और ये b का उल्टा है, b का रिवर्स। तो अगर हम किसी वेक्टर को उल्टा करके उसको जोड़ दें तो वो घट जाता है और हमारा पूरा सब्ट्रैक्शन इसी के ऊपर में बेस्ड है। याद रखिए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मतलब है वेक्टर a प्लस b का उल्टा, और इसको हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जरा शुरू कर दें कि किस तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन को और वेक्टर एडिशन को हम लोग आपस में कंपैरिजन करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि ये वेक्टर a है और वेक्टर b है, आप इन दोनों को ऐड करें। पहले मैं एडिशन सिखा रहा हूं, फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो a b दोनों को इनिशियल है, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा हूं। ये a है, ये b है, फिर यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम शिफ्ट किया अपना, और ये जो है मेरा आंसर है, यही है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये उसका आंसर थीटा है, जो भी है एंगल। इस तरह से सम करते हैं हम। लेकिन मान लीजिए आपको वेक्टर a में वेक्टर b को घटाना है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मतलब है b को उल्टा करके a में जोड़ दीजिए। यानी b का उल्टा कैसे बनेगा? तो b का उल्टा ये बनेगा, इस वेक्टर का नाम है -b और इसका लेंथ b ही रहेगा। इस बात पर गौर कीजिए, b का लेंथ और -b का लेंथ सेम रहेगा। अब ये वेक्टर है -b, ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है -b, तो वेक्टर a और वेक्टर -b का जो सम बनेगा वो होगा a -b। तो आप इसको भूल जाए और फिलहाल a और -b को जोड़ देते हैं। तो ये रहा मेरा a पे ध्यान दीजिए, -b पे ध्यान दीजिए, ये a है, ये -b है, और दोनों को हमने जोड़ दिया पैरेललोग्राम लॉ से, इसलिए ये हो गया a -b। तो आप देख सकते हैं ये a प्लस b कैसे किया जाता है, ये -b कैसे किया जाता है। a -b करने के लिए आपको b को उल्टा करना पड़ेगा, b -a करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? तो a को उल्टा करके b में जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग एडिशन नहीं करते हैं, परंतु वो माइनस का नाम हो जाता है, क्योंकि हम उसमें से एक वेक्टर उल्टा करते हैं। चलिए हम लोग जरा सा, अगर आप इसको बेसिक तौर पर समझ गए तो हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन निकाल देते हैं। मैथमेटिकली मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि वेक्टर a है ये और ये वेक्टर b है, दोनों में एंगल थीटा है। ध्यान दीजिए, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा a और b के बीच का एंगल है। आपको a -b करना है। इसका मतलब कि इसका साइज हो गया a, इसका साइज हो गया b। सबसे पहले आप b को उल्टा कर दें, क्योंकि -b को जोड़ना है। तो अगर आप b को उल्टा करेंगे तो ये वेक्टर का नाम हो गया -b और इसका लेंथ स्टिल b ही रह गया। आपको किसको जोड़ना है? असल में a में -b को जोड़ना है। a में हम -b को जोड़ना है, तो a में -b को जोड़िए, बाकी को भूल जाइए। तो a और -b को जोड़ने के लिए
हमने पैरेललोग्राम डेवलप किया और ये जो है हमारा आंसर है, ये a माइनस बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a माइनस बी का मॉड। ये रहा आपका आंसर। अब आप ठीक से देखें कि b के बदले माइनस बी जोड़ा हुआ है और तो कोई अंतर नहीं है। आपने a को माइनस बी से जोड़ा, a को जोड़ा माइनस बी से, तो चलिए एडिशन का रूल लगा दीजिए। एडिशन का रूल कहता है कि आपका वेक्टर रिजल्टेंट होगा, ठीक से ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, ध्यान से दीजिए, आपने किसको किसको जोड़ा है, आपने a और माइनस बी को जोड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस किसको जोड़ा है, माइनस बी को, तो माइनस बी का मॉड तो बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए मॉड है, तो मॉड ए स्क्वायर का करे बी स्क्वायर का करे, माइनस बी का मॉड करे तो माइनस बी का मॉड तो मॉड बी ही है, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई, ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ठीक से देख लीजिए, ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो होगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको जैसे ही हम ट्रीट करेंगे, a माइनस बी बराबर आएगा मॉड a मॉड स्क्वायर b मॉड स्क्वायर 2ab। असल में ये जो होता है ना -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे cos थीटा, माइनस cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ठीक से गौर कर लीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड होता है a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, a एंड b के बीच का एंगल है। a और माइनस में मत लीजिएगा, एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन, मैं सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करूंगा। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है 5 न्यूटन और एक वेक्टर है 6 न्यूटन, बोथ हैव एंगल 60 डिग्री इन बिटवीन, फाइंड their magnitude of sum, find magnitude of difference। उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सम होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस होगा a प्लस इस ए मॉड प्लस बी मॉड, स्क्वायर कर दिया ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 into 5 into 6 cos 60 डिग्री ही लिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि a मॉड b, a माइनस b का मॉड और a प्लस b के मॉड में बेसिक फर्क इस माइनस का है, इसलिए जब सम करेंगे तो a प्लस b का मॉड होगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जब माइनस करेंगे तो a माइनस b का मॉड होगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा रूट। ये थीटा a और b के बीच का एंगल है, a और माइनस b के बीच का एंगल नहीं है। पिक्चर को देखिए, इसमें सारा कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, सब कुछ याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उलट करके जोड़ना। इसको अगर हम लोग साधारण भाषा में समझें तो सब्ट्रैक्ट का मतलब है उलट कर जोड़ना, उलट कर जोड़ना। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक सवाल है, क्वेश्चन कि अंडर व्हाट कंडीशंस देयर आर वेक्टर्स a एंड b, दो वेक्टर्स हैं a एंड b के। क्वेश्चन कहता है कि हमने ये पाया कि a प्लस b का मॉड एंड a माइनस b का मॉड
आर इक्वल, वो बराबर है। मतलब वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनको जोड़ें चाहे उनको घटाएं, वो लेंथ बराबर मिलती है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला लिखिए। मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो a mod b, इसका a प्लस b का मॉड का फार्मूला लिखे आप, तो होगा a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस 2a mod b mod cos थीटा रूट, और इसका फार्मूला अगर लिखते हैं तो होगा a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा रूट। दोनों साइड से अगर रूट हटा दें तो ये दोनों भी हट जाएंगे, बचेगा ये प्लस 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। ये तभी होगा जब 4a mod b mod cos थीटा 0 हो। अब a b तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये cos थीटा ही 0 है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, वेक्टर a और वेक्टर b, तो जब आप उनको जोड़ेंगे a प्लस b करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आएगा, वही आएगा। लेकिन अगर घटाएंगे तो ये माइनस b हो गया, लेकिन स्टिल ये b मॉड ही रहा। इसको घटाएंगे तो फिर वही आएगा, इसलिए स्टिल a माइनस b का मॉड उतना ही बनेगा, a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर का रूट। इसलिए याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनको घटाएं चाहे जोड़ें, रिजल्टेंट का साइज होगा पाइथागोरस थ्योरम। आइए हम लोग अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एप्लीकेशंस पे गौर करते हैं। यहां पर चीजों को समझना है। एडिशन कब करेंगे? एडिशन कब करेंगे? बेसिक क्वेश्चन। एडिशन करना आसान है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि एडिशन कब करना है। एडिशन तब करना है जब आपको दो वेक्टर्स का नेट या टोटल वेक्टर पता करना हो। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं 20 मीटर चला किसी डायरेक्शन में, फिर और 30 मीटर चला किसी और डायरेक्शन में, तो टोटल कितना हुआ? टोटल को निकालना है। टोटल निकालना है तो एडिशन करेंगे। मान लीजिए कि बरसात हो रही है और हवा जो है इधर बह रही है, तो टोटल बरसात की बूंदों का डायरेक्शन क्या होगा? तो भाई उसमें दोनों का इफेक्ट आएगा, इसलिए वहां पे प्लस होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, ये बात मैंने, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को। सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब कोई ऑब्जर्वर, ध्यान दीजिए, जब कोई ऑब्जर्वर किसी को देखेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर हमेशा घटेगा। बहुत बेसिक बात, इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कहने का, परंतु अगर आप चीजों को समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास, आपके पास 500 रुपए है। क्वेश्चन है कि टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल आप जोड़ देंगे, कितना? 600 रुपए। देख लीजिए, आप दोनों का कॉमन पूरा इफेक्ट पूछा जा रहा है, तो जब दोनों का इफेक्ट पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास मेरी तुलना में कितने रुपए हैं, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में आपके पास कितने रुपए हैं। व्हाट इज योर सम विथ रिस्पेक्ट टू मी, तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे मुकाबले में आपके पास कितने पैसे। तो मैं ऑब्जर्वर हूं, तो आपके रुपयों में से मेरे रुपए घट जाएंगे। कितना आंसर होगा? 500 रुपया माइनस 100 रुपया यानी 400 रुपया, यानी मेरे हिसाब से आपके पास 400 रुपया। आपने देखा जो ऑब्जर्वर है वो घट जा रहा है। क्वेश्चन होगा कि
आपके रिस्पेक्ट में मेरे पास कितना रुपया है, आपके रिस्पेक्ट में मतलब आप ऑब्जर्वर हो गए, तो अगर आप ऑब्जर्वर हो गए तो आपका जो कुछ भी है घट जाएगा, तो 100 माइनस 500 यानी कि माइनस 400 हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि इस आदमी के पास तो माइनस 400 रुपया है, कर्जे में ये आदमी। कहने का मतलब है कि याद रखिए जब भी कोई किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर बनेगा। तो जब ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपका कोऑर्डिनेट, आपकी वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन उसमें से घटा दिया जाएगा, सीधे सी बात है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत आसान हो जाए। पर्सन ए 8 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, पर्सन बी 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और पर्सन सी 10 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है। जाने दीजिए, ये सब अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब कुछ समझ में ना आवे कि कौन बोल रहा है, इसका मतलब ग्राउंड बोल रहा है, पृथ्वी के हिसाब से ये ऐसे ऐसे चल रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि ए के हिसाब से क्या होगा, ए के हिसाब से क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब कौन देख रहा है, ए ऑब्जर्वर हो गया। जब ए ऑब्जर्वर हो गया तो ए को क्या दिखेगा, तो सबसे पहले ए ऑब्जर्वर हो गया तो इन सबों में से ए को घटा दीजिए। कैसे घटा दीजिए, इन सबों में से ए को घटा दीजिए, क्योंकि ए ऑब्जर्वर हो चुका है। कैसे घटाएंगे, ए को उलट के जोड़ दीजिए, ए को उलट कर जोड़िए, क्योंकि ए को घटाना है। तो जब ए को उलट के जोड़ेंगे तो जब ए में से ए को, ए इधर 8 से जा रहा है, ए को उलट दीजिए तो -8 हो गया, इसको ए में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। यानी ए के हिसाब से ए रेस्ट में है। सही बात है। बी के हिसाब से देखते हैं कि जब ए के हिसाब से बी को देखा जाए तो ए को उलट के बी में जोड़ना है। जब ए को उल्टेंगे तो इस तरफ आ जाएगा और बी भी उधर ही है, तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यानी ए को लगता है कि बी 14 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। सी का क्या होगा, ए के हिसाब से सी का क्या होगा, तो ए के हिसाब से सी को देखना, इसका मतलब सी में से ए का उल्टा घटा देना। तो ये रहा सी जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, और ए का उल्टा यानी कि ये 8 मीटर पर सेकंड उल्टा है। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। क्या होगा, 100 प्लस 64 यानी √164 मीटर पर सेकंड इधर साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में कहीं जाता हुआ दिखेगा। ए को सी √164 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ वेस्ट में जाता हुआ दिखेगा। आसान। अब अगला क्वेश्चन है कि बी के हिसाब से दुनिया कैसे दिखेगी। तो चलिए बी के हिसाब से जब आप देखना चाहेंगे तो बी ऑब्जर्वर हो गया है, और जब बी ऑब्जर्वर हो गया इसका मतलब है कि बी को उलट के सब में जोड़ दीजिए। ये रहा ए, बी को उलट के ए में जोड़ दीजिए, बी ऑब्जर्वर है इसलिए बी को घटाना है, इसका मतलब है बी को उलट के सब में जोड़ देना। तो बी को उलटेंगे तो उधर हो जाएगा 6, ये 8 पहले से है तो ये 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक से देखिए, 8 और 6 का उल्टा, तो 8 भी उधर 6 भी उधर, कुल मिला के 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है। ए के हिसाब से बी का जो मोशन है उसका ठीक उल्टा बी के हिसाब से ए का मोशन है। इसलिए अगर मैं आपको पूरब दिशा की ओर जाता हुआ दिखता हूं तो आप मुझे पश्चिम की ओर जाते हुए दिखेंगे, सीधी सी बात है, और एकदम बराबर बराबर दिखेंगे। अब जरा सा हम लोग पर्सन बी के हिसाब से देख लें, तो पर्सन बी को उलट के बी में जोड़ दीजिए 0, यानी पर्सन बी को चलता हुआ नहीं देखेगा। पर्सन सी का क्या होगा, तो पर्सन सी ये रहा 10 मीटर पर सेकंड, इसमें बी को उलट के जोड़ दीजिए, तो बी को उल्टा करेंगे तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर होगा 136 √136 मीटर पर सेकंड। 136 रूट किस डायरेक्शन में, तो जवाब है कि बी के हिसाब से ऐसा लगेगा कि सी √136 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं जा रहा है। मैं एंगल नहीं निकाल रहा। अब चलिए जरा सी को देख लेते हैं, सी के हिसाब से दुनिया कैसे दिखेगी। तो अब की बार सी को उलट के जोड़ेंगे इन दोनों में, तो ये रहा ए 8 मीटर पर सेकंड,
C को उलट दीजिए नीचे और इसको जोड़ दीजिए, तो ये रहा हमारा वेक्टर 164 रूट मीटर पर सेकेंड। यहां गौर कीजिए, ए को लगता था कि सी रूट अंडर 164 से नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, सी को लगता है कि ए रूट अंडर 164 मीटर पर सेकेंड से साउथ ईस्ट में जा रहा है। आप देख रहे हैं चीजें उलट रही हैं। बी को चेक करिए जरा सा, तो बी को रखिए पहले क्योंकि बी को तो घटाना है, और सी का उल्टा यानी कि नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड घटा दीजिए। तो आपको मालूम है कि जब ये उल्टा होकर घटेगा तो ये हो जाएगा 136 मीटर पर सेकंड। भाई 100 और 6 36 136 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, बी को लगता है कि सी रूट अंडर 136 से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो सी को लगता है कि बी रूट अंडर 136 मीटर पर सेकंड से साउथ वेस्ट में जा रहा है। एकदम एक्जैक्टली उल्टा होगा। और सी के हिसाब से सी का क्या होगा, तो सी को उलट के सी में जोड़ दीजिए 0। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, हमने एग्जांपल लिया ताकि आप क्विकली चेक कर सकें कि जब कोई आदमी ऑब्जर्वर होता है और जब दुनिया को देखता है अपने हिसाब से अपने रिस्पेक्ट में, तो किस तरह से उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसकी पोजीशन सब में से घटा दी जाती है। क्लियर होगी बात? अब इसमें गौर करिए सिंबोलिज्म। वेलोसिटी ऑफ ए, मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा वेलोसिटी ऑफ ए सिंबोलिज्म पे गौर कीजिए क्योंकि किताबों में सिंबल्स इसी प्रकार से लिखे हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, बी ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ द बी को घटा देंगे, इसको कहेंगे वी ए बी। वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका साफ मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसलिए ध्यान दीजिए कि जहां कहीं भी ऑब्जर्वर आ गया वहां पे अगर पूछा जाए कि इनके रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है तो वहां पे आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग ताकि चीजें और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि रेन फॉलिंग वर्टिकली, बोला था मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, एंड विंड ब्लोइंग 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, then what is net velocity of rain as seen by the ground? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जोड़ना है कि घटाना है? रेन 5 मीटर पर सेकेंड से खुद ही गिर रहा है, लेकिन विंड 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो इन दोनों को मिला करके रेन का फाइनल मोशन क्या है वही निकालना है। तो जाहिर है कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमने उस समय जोड़ा भी था। ये हो गई रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन हो गया 5, एंड विंड जो है वो हो गई 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका नेट मोशन होगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन टोटल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 12, एक स्क्वायर करेंगे तो 144 और 25, 125 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 रूट 13 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गिरेगा। और बरसात जो होगी ऐसा लगेगा जमीन के लोगों को कि 13 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है। आप ना थीटा बीटा भी निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। सवाल को थोड़ा सा बदल रहे हैं। क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग vertically with 5 meter per second. How Mohan running with 12 meter per second on ground will face it? अब यह क्या क्वेश्चन है भाई? रेन 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गिर रही है,
ये रेन मोहन को जो 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से खुद जा रहा है को कैसी दिखेगी। यहाँ साफ देख लीजिए, मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि रेन और मोहन की स्पीड को जोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि मोहन को रेन कैसी दिखेगी। तो इसका मतलब है कि मोहन ऑब्जर्वर हो गया है इस जगह पर, और मोहन ऑब्जर्वर हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मोहन कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। मोहन को जिधर से भी रेन आती नजर आएगी, मोहन उधर ही छाता लगा देगा। छाता उस डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगाया जाता है जिस डायरेक्शन से बरसात गिरती है। छाता उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में बरसात आती हुई नजर आती है। ध्यान दें, जब आप बाइक पे जाते हैं तो आप किधर भी जाए, बरसात आपको सीधे सामने से आती हुई नजर आती है, तो आप छाता सामने लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। रेन का सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ये है वेलोसिटी ऑफ द रेन 5 मीटर पर सेकंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन, कितना है भाई, वो 12 मीटर पर सेकंड है। आपको करना क्या है, आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन करना है। आपको मैन के हिसाब से रेन की वेलोसिटी निकालनी है। मैन ऑब्जर्वर हो चुका है, मैन को घटा दीजिए। मैन को घटाने का मतलब है कि मैन को उलट के जोड़ दीजिए। ये रहा vm, इसका उल्टा हो गया इधर साइड में माइनस vm। ये 12 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। अब आप इसको और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये वेक्टर बनेगा असल में vr माइनस vm या vrm। vrm का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय मैन। तो ये वेक्टर निकालिए, ये वेक्टर फिर वही तो परपेंडिकुलर चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा कि परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जोड़े चाहे घटाएं। तो हो गया 144 और 25 रूट अंडर 169, मतलब 13 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस डायरेक्शन में छाता लगा दिया जाएगा। कौन छाता लगाएगा, मोहन छाता लगाएगा। मोहन को ऐसा लगता है कि रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मुझे किस डायरेक्शन से रेन आती नजर आएगी। तो मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी 0 है, तो मेरे हिसाब से रेन की वेलोसिटी क्या होगी, रेन की वेलोसिटी में से मेरी वेलोसिटी घटा दीजिए। क्योंकि मेरी वेलोसिटी 0 है, इसलिए रेन की वेलोसिटी जो एग्जैक्ट होगी वही लगेगी। इसलिए ग्राउंड पर खड़े हुए किसी आदमी के लिए रेन इसी डायरेक्शन में नजर आएगी। ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उसको छाता सीधे पकड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये दौड़ रहा है लड़का, इसलिए उसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। इस तरह से ध्यान दें, हर ऑब्जर्वर अपनी अपनी वेलोसिटी के हिसाब से चीजों को देखता है और अपने अपने हिसाब से छाते लगाता है, प्रोटेक्शन करता है। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल जो है चीजों को क्लियर करता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो बेसिक मामूली बात है, हर किताब के अंदर में इस प्रकार के दर्जन भर सवाल है और हर सवाल बराबर ही भारी है। एक दो सवाल होंगे जो थोड़े से ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगते होंगे, परंतु इसको बनाने का मतलब है आप किसी भी सामान्य किताब से 80% सवाल इस तरह के सब्ट्रैक्शन वाले आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हम समझ गए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिलेटिव होना, ऑब्जर्व करना, तो हम लोग छोटी छोटी चीजों पे जरा गौर करें। क्वेश्चन है, ए बर्ड इज एट लोकेशन, ये बर्ड की लोकेशन है या पोजीशन है। ध्यान दीजिए, हर चीज की एक पोजीशन होती है। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहां से अगर हम देखें तो यहां पर मान लीजिए एक बर्ड, तो बर्ड की पोजीशन वेक्टर ये कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर कहते हैं ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक जाने वाले वेक्टर को, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो आप कहेंगे कि असल में ये पोजीशन ऑफ द बर्ड माइनस पोजीशन ऑफ द ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन ऑब्जर्वर है अभी। तो जब ओरिजिन 0 पे है तो ये आर भी होगा, सीधे सीधे पोजीशन ऑफ द बर्ड होगा। कभी कभी क्या होता है कि बर्ड को कोई और देखता है, इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए बर्ड इज एट लोकेशन r इज इक्वल टू 2i + 3j + 5k मीटर। हाँ देख लीजिए,
पोजीशन वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर दिया हुआ है, आई जे के फॉर्म में तोड़ के हमने दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द बर्ड एज सीन फ्रॉम ए मैन एट 2i plus 3j plus 8k। कहता है कि एक बर्ड इतनी दूरी पे है और एक आदमी यहाँ है, तो आदमी को बर्ड कहाँ नजर आएगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ द बर्ड एज सीन फ्रॉम द मैन। ओह, तो मैन देख रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द मैन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, सॉरी पोजीशन में कहना चाहता हूँ, पोजीशन ऑफ द बर्ड माइनस पोजीशन ऑफ द मैन निकालना है। घटा दीजिए 2i plus 3j plus 5k माइनस 2i minus 3j plus 8k। आप इसको घटा देंगे तो 2i minus जो भी है प्लस 3j plus 5k minus 2i plus 3j minus 8k आएगा। तो इसको घटाएंगे तो 2i minus 2i 0 हो जाएगा, 3j ये हो जाएगा 6j minus 3k। गौर कीजिएगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो ये है पोजीशन। ये आदमी को दिखता है कि बर्ड इस लोकेशन पे है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दी हुई हैं तो आप भी आंसर यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बर्ड, तो डिस्टेंस पूछ दिया आप तो डिस्टेंस आईजे के में थोड़ा ही देंगे, तब आप ऐसे में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड होगा 36 प्लस 9 का रूट, यानी रूट अंडर 45 मीटर आंसर होगा। आदमी को लगता है कि बर्ड 45 मीटर दूर है, बात खत्म हो गई। इतना आसान हो गया। देखिए इसका कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 36 और 9 को जोड़ दीजिए, रूट निकाल दीजिए, खत्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू करके किस प्रकार से वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके निकाली जाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इस तरह के सवाल आपको अक्सर फिजिक्स के अंदर मिलेंगे। और कीजिएगा, हर किताब के अंदर ऐसे सवाल हैं, लेकिन हम लोग चीजों को थोड़ा आसान करके पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि एक चोर है, यहाँ पे थीफ है। उस थीफ ने एक मोटरसाइकिल चुराई यहाँ पर, और मोटरसाइकिल चुराने के बाद 20 मीटर पर सेकेंड से भागा। चोर 20 मीटर पर सेकेंड से मोटरसाइकिल चुरा के भागा, और भागने के बाद जब 5-10 सेकेंड तक भाग चुका, तब पुलिस की नींद खुली। यहीं पर पुलिस भी है, लेकिन उसको पहले पता नहीं था। जब चोर भागा तो भागने के बाद 10 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला कि अरे यहाँ तो चोर भाग गया। तब पुलिस ने 30 मीटर पर सेकंड से पीछा करना शुरू किया। क्वेश्चन है कि पुलिस कब और कहां चोर को पकड़ेगी? देख लेते हैं, ठीक से ध्यान दीजिए। जब पुलिस ने चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड पुलिस। और उस समय चोर की स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड चोर। और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था? 10 सेकंड तक भागा है चोर, तो 20 मीटर पर सेकंड से तो कितना हो गया? 200 मीटर दूर है। ठीक से देखिए, अब क्या है, अब 9वीं क्लास में हम लोगों ने इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है, ये भागेगा वो भागेगा। लेकिन जरा सा इसको सोचिए कि इस घटना को हम चोर की निगाह से देख लें। आप इन दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना दें, आप खुद मत देखें, इस झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चोर को या पुलिस को, इन दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना दें और अपने साइड हट जाए। चोर को ऑब्जर्वर बना दीजिए। तो जैसे ही आप चोर को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो चोर की वेलोसिटी में से इसकी खुद की वेलोसिटी घट जाएगी, तो क्या बन जाएगा? चोर रेस्ट में आ जाएगा। लो भैया, विथ रिस्पेक्ट टू थीफ जैसे ही हमने किया
विथ रिस्पेक्ट टू चोर, जैसे ही सवाल बनाने चले तो ये घट गया, और कितना हो गया चोर का मोशन, 0, चोर रुक गया। लेकिन पुलिस का क्या होगा वैसे में, तो चोर की वेलोसिटी को उल्टा करके पुलिस में जोड़ दीजिए। तो चोर की वेलोसिटी को उल्टा करेंगे तो हो गया इधर की ओर 20 और ये है 30, तो 30 और इधर 20, 30 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड इधर की ओर आएगा, ये कट गया। चोर के हिसाब से पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब देखिए सवाल सिंपलीफाई हो चुका है, चोर रुका हुआ है मैथमेटिकली, चोर रुका हुआ है, 200 मीटर डिस्टेंस है, पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से पीछा कर रही है, तो कितना टाइम लगाएगी, तो टाइम लगाएगी 200 मीटर, और 10 मीटर पर सेकंड से पीछा हो रहा है, 200 बटे 10 यानी 20 सेकंड में पकड़ लेगी। आंसर पकड़ लिया, आसान हो गया। क्वेश्चन है कि पुलिस ने कब पकड़ना है, पुलिस 20 सेकंड में पकड़ लेगी। अब क्वेश्चन है कहां पकड़ेगी, कहां पकड़ेगी में चोर के हिसाब से मत बोल दीजिएगा, डिस्टेंस चोर को नहीं नापना है। अब ठीक से देख लीजिए, पुलिस को कितना टाइम लगा, 20 सेकंड पकड़ने में। पुलिस का एक्चुअल मोशन कितना था, 30 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल मोशन से पुलिस चल रही है ना, ये तो हमने चोर के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकली ये किया था, असल में तो पुलिस 30 से ही चल रही है, इसलिए पुलिस का डिस्टेंस होगा, कितना होगा, पुलिस का टाइम और पुलिस की वेलोसिटी 600 मीटर पुलिस को चलना होगा, यानी कि 200 मीटर अभी चल चुके हैं, 400 मीटर और दूर जाके वो पुलिस इसको पकड़ लेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फॉलो करने वाले सवाल हैं उनको हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग फिर से इस तरह के क्वेश्चंस को, रिलेटिव वेलोसिटी के सवालों को फिर से एक बार टैकल करेंगे। एक सवाल और बना लेते हैं। क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ठीक से ध्यान दीजिए। ये है वेक्टर ए, सब कुछ इसी में बना रहा हूं। ये है वेक्टर बी, ठीक है। देखिए अच्छा ये बताइए कि जब मैं वेक्टर ए बना रहा हूं और वेक्टर बी बना रहा हूं तो मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये तो ट्रायंगल लॉ हो रहा है, तो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल लॉ बनाने में वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी बनाया गया है, तो ये ट्रायंगल लॉ से एडिशन हो रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा निश्चित रूप से a प्लस बी वेक्टर होगा, ये उसका मॉड होगा, ये वेक्टर a प्लस बी है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए b को घटा देते हैं, तो b को अगर घटाते हैं तो ये जो है डिस्टेंस हो जाएगा माइनस, ये माइनस बी हो जाएगा, और इसका मॉड कितना हो जाएगा b, ये वेक्टर का नाम हो गया माइनस बी। अब ठीक से देखिए, ये है a, ये है माइनस बी, तो फिर यहां से यहां क्या बना, यहां से यहां बना a माइनस बी, ये a माइनस बी का मॉड है। ये एक डायग्राम बना जिसमें कि बहुत सारे वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ठीक से देखें, कोई भी ट्रायंगल जो होती है उस ट्रायंगल के अंदर में एक बेसिक नियम काम करता है, ये x y z, तो उसमें नियम है कि किसी भी दो साइड का सम, एनी टू साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बेसिक नियम आप जानते हो। और एक दूसरा नियम है कि एनी टू साइड का डिफरेंस वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब इसको अप्लाई करेंगे तो ठीक से देखिए, इस ट्रायंगल में आप कह सकते हैं ये हो गया साइड ए, ये हो गया बी, तो a प्लस बी जो होगा वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा। पहला आइडेंटिटी मिल गया। दूसरा, इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में
इसमें आप देख के लिख सकते हैं, ये एक साइड है, दूसरी साइड है ये साइड, तो कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड वो हमेशा ए माइनस बी के मॉड से बड़ा ही होगा। आप इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर ये भी एक ट्रायंगल बन सकती है। तो कई प्रकार की चीजों को आप इसी छोटी छोटी बातों से आप साबित कर सकते हैं और इससे कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स जो के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक बातें ये थी कि सब्ट्रैक्शन का कोई नियम नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है वेक्टर को उलट के जोड़ देना, और जब हम a में b को उलट के जोड़ते हैं तो वो a माइनस बी बन जाता है। पैरेललोग्राम का पुराना लॉ है, जब चीजें उलटती हैं तो किस प्रकार से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होता है वो हम लोगों ने देखा। कैसे फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी का मॉड क्या होता है, a माइनस बी का मॉड बनेगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2a मॉड b मॉड cos थीटा माइनस होता है। इसके बाद हम लोगों ने एक दो सवाल बनाए, प्लस करके और माइनस करके एक साथ दोनों को बगल बगल करके देखा कि किस प्रकार से अंतर हुआ वहां पे, क्योंकि जो चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किताबें यही काम नहीं कर सकती जो हम लोग आमने सामने मिल करके कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जोड़ते क्यों हैं, घटाते क्यों हैं, ये सोचना जरूरी है। जब हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, जब कोई ऑब्जर्वर बन के किसी दूसरे को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन घटा दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल भी किया था, एक वो गाड़ी वाला जो एग्जांपल किया था उसको भी देखा हम लोगों ने, और इसके बाद में हम लोगों ने ये छोटी छोटी बातें देखी जो एक जो सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर है उसका एक हल्का सा कंसेप्ट देती हैं। इस बात को याद रखिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन आगे जाकर के बहुत वाइटल टूल बनेगा। तो कुल मिला जुला के मेरे ख्याल से औसत तौर पर सब्ट्रैक्शन खत्म किया गया। मैं कुछ वीडियो इस पे अपलोड करूंगा बाद में, जिसमें कि मैं सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को जो वेक्टर एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर है इनको कंबाइन करते हुए मैं कुछ वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। थैंक यू।